बच्चे जो सेकंड हमारे पास आ गया प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो इसका क्या मतलब, इट इज एन इमेजिनरी प्लेन, इट इज एन इमेजिनरी, it is an imaginary plane which bisect the molecule, which bisect the molecule into equal parts। कह रहे कि हम अगर उस मोलिक्यूल को दो अलग अलग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो मैं क्या कर सकता हूं, उसको बोलूंगा कि वहां पे एक प्लेन है। देखो सबसे इजी एग्जांपल आपके सामने मैं खड़ा हूं, अगर एक ह्यूमन है, अगर बोले कि क्या किसी एंगल से मेरे को रोटेट करो कि मेरी ये ऐसी स्ट्रक्चर आ जाए, राइट हैंड मेरा इधर ही रहे, लेफ्ट इधर रहे, तो अगर आप रोटेट करोगे तो एक एक्सिस पास होगी मेरे अंदर से। अगर आपने यहां से पकड़ के रोटेट किया तो मेरा सिर नीचे चला जाएगा, टांगे ऊपर आ जाएंगी। अगर आपने यहां से रोटेट किया, जेड वाले से करोगे मेरे को, तो जेड यहां से पास किया आपने, यहां से सिर से और पैरों में से, और जब आप रोटेट करोगे मेरे को कितना, जब मैं वापिस से घूमकर कितने आ जाऊंगा 180 डिग्री, तभी तो एक वैसी स्ट्रक्चर मिलेगी, लेकिन वो आइडेंटिकली हो गई। बाकी इसके अंदर, इसका मतलब मेरे अंदर कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ही नहीं। आप मुझे कैसे भी किसी भी वे से रोटेट करो कि मेरा हैंड इंटरचेंज हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप थोड़ा सा इंटरचेंज करते मैं ऐसा हो जाता, आप मेरे को एक्स से रोटेट करते इस वाली रेक्स से मैं ऐसा रोटेट हो जाता, किस साइड सिर आ जाता, मेरी उस साइड टांगे चली जाती, नहीं कर सकता। यानी कि मुझ में कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं, लेकिन मुझ में प्लेन है। आप मेरे पार्ट्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो बॉडी को। कैसे? आपने चाकू लिया और यहां से बीच में से काट दिया। अगर काटा तो क्या देखा कि जितनी दूरी पे यहां पे आई है उतनी दूरी पे आई है, ये नोज बिल्कुल हाफ हाफ डिवाइड हो गया, लिप्स हो गए। तो जितनी दूरी पे यहां पे हैंड है उतनी दूरी पे हैंड, फिर नीचे जितनी दूरी पे मेरी फिंगर्स आएंगी उतनी दूरी पे फिंगर, जितनी दूरी पे लेग्स आएंगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, मेरे को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे अंदर एक प्लेन है, एक ही प्लेन है ऐसे वाला। अगर आप मेरे को ऐसे काटते, यहां से ऐसे काटते, ऐसे काटते तो क्या मेरा नोज आईज आगे आ जाते, मेरा बैक वाला सिर वाला पोर्शन पीछे चला जाता, इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हुआ कि इक्वल इक्वल होना चाहिए था। अगर आप बीच में से ऐसा प्लेन लगाते, ऐसे काट देते, तो पता चलता कि मेरी हाफ लेग्स नीचे रह गई और बॉडी ऊपर, तो ये भी इक्वल नहीं है क्योंकि नीचे और ऊपर सेम होना था। तो एक ही वे था, आप मुझे ऐसा काटते कि दोनों तरफ क्या हो जाता, इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाता, बिल्कुल सब कुछ इक्वल मिलना चाहिए। तो ये बोला कि उसने अगर हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो हम बोलेंगे उस मॉलिक्यूल में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो जो सबसे पहले एग्जांपल था, तो आप देखो प्लेन एक्सिस एक पर्टिकुलर होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, लेकिन प्लेन के अंदर क्या हो गया बच्चे, अगर ये मेरे पास एक्स एक्सिस थी, ये कौन सी थी, जेड, और ये कौन सा है आपकी तरफ, ये वाला कौन सा था, वाई। अब प्लेन दो होते हैं, अगर आपने ऐसा काटा तो कौन सा आ जाएगा मेरे पास, एक्स एक्सिस और ये जेड वाला, एक्स जेड प्लेन। ऐसा बच्चे देखो, ध्यान देखो, ये एक्स जेड प्लेन हो गया इस तरीके से। अगर आप ऐसे काटते हो तो दो एक्सिस आती हैं, ये एक्स और वाई वाली, ये एक्स और वाई वाली, ऐसे। अगर आप ऐसे काटोगे तो ये वाई एक्सिस गई आपकी तरफ और ऊपर कौन सी है, जेड। तो प्लेन ऑलवेज दो एक्सिस में होता है, आइदर एक्स वाई में होगा, एक्स वाई में क्या हो गया, ये एक्स वाई हो गया प्लेन ऐसा, जब आप ऐसे काटोगे किसी को। अगर आपने ऐसे काटा, आपकी तरफ से चाकू लिया और ऐसे काट दिया, उसको ऐसा काटोगे तो आपके पास दो, एक तो वाई एक्सिस कट रही है और ऊपर से कौन सी कट रही है, देखो ये वाई आपकी तरफ थी, वाई भी कटेगी और ऊपर कौन सी थी, जेड। दो एक्सिस कटेंगी, तो ये एक्स और वाई और जेड। अगर आपने उसको ऐसे काटा, प्लेन को, मॉलिक्यूल को, और जब ऐसे काटोगे तो क्या हो गया, ऐसे क्या कटेगी, आपकी तरफ क्या थी, वाई, तो वाई तो कटेगी कटेगी, आपको वाई को काटना पड़ेगा, और दूसरा किसको, एक्स को। जब ये ऐसे कटेगा तो दो हो गया हमारे पास, और जब ऐसे काटोगे तो ऊपर तो क्या इस साइड क्या थी, एक्स, ऐसे काट के लाओगे तो एक्स भी कटेगा और कौन सा है, ये जेड वाला भी कटेगा। तो प्लेन दो एक्सिस में होता है। क्या क्या हो सकता है मेरे पास, एक्स जेड, वाई जेड और एक्स वाई प्लेन, तीन प्लेन होंगे हमारे पास मॉलिक्यूल के अंदर हम जब करेंगे। या कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हो सकते हैं जिसमें हम डिफाइन नहीं कर सकते, केवल इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, या बिटवीन कोई भी प्लेन इसके लगा सकते हैं, बिटवीन एक्सिस अगर कोई प्लेन लगे तो इसको डिफाइन नहीं करते, हम लोग बोलते नहीं। देखो इसका सबसे पहले एग्जांपल हम लेते हैं वाटर, सेम वाटर मॉलिक्यूल किया एग्जांपल। तो ये वाटर था, ये H1 था, ये H2 था, यहां पर दो लोन पेयर आ गए बच्चे। देखो आप इसको कैसे काटोगे, दो इक्वल हाफ में। आपने अपना एक चक्कू उठाया, मान लिया कि आपका चक्कू है यहां पर, आप इसको ऐसे काटोगे तो आप बीच में से इसको ऐसे काट दोगे तो क्या होगा, आपने इसको पकड़ा और इसको ऐसे काटा, ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे काटोगे धीरे धीरे, तो आपने ये अपनी वाई एक्सिस भी काटी और ऊपर से जेड एक्सिस ऐसे काटा। तो ये कटने के बाद कैसा दिखाई देगा, आपने यहां से काट दिया इसको ऐसा,
प्लेन लगा दिया, तो ऐसा कटा तो मेरे पास ऑक्सीजन, आधी ऑक्सीजन इधर, H इधर, आधी ऑक्सीजन, जितनी दूरी पे H है वहां पर H है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। इसका मतलब आपने एक प्लेन लगाया, ये प्लेन कौन सा लग गया, सिग्मा y एक्सिस भी कटी और z भी, सिग्मा yz। तो ये दो इक्वल हाफ में हो गया कि एक हाइड्रोजन एक को मिल गया, एक हाइड्रोजन एक को मिल गया। कैसे, ऐसे दिखा सकते हैं। ये जो मॉलिक्यूल हमने बनाया था हाइड्रोजन वाला, ये रहा, देखो ये ऐसा था। अगर मैं इसको काट दूं ऐसे, तो यानी कि जो लोन पेयर था ऊपर यहां पे, तो ये लोन पेयर भी कटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इधर, पीछे वाला भी कटेगा, और आप इसको बीच में से ऐसे काटोगे ऐसे, तो देखो इक्वल हाफ में हो गया ना। ये लोन पेयर आधा आधा हो गया, ये ऑक्सीजन एटम भी आधा आधा हो गया, और एक को ये कंप्लीट हाइड्रोजन मिल गया, एक को ये, क्योंकि हाइड्रोजन तो एक जैसे हैं, कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। तो एक तो प्लेन ये लग गया। दूसरा आप कैसे काट सकते हो बच्चे, दूसरा मैं इसको ऐसे काट दूं, देखो अभी केवल एक ही एटम बीच में से कटा था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये पूरा के पूरे कंप्लीट एक के हिस्से में आ गए, ये कंप्लीट। लेकिन मैंने बोला कि ना, इसको तो मैं एक तरीके से और काट सकता हूं। कैसे, अगर मैं इसको ऐसे काटूं, ऐसे काटूं तो क्या, ये जो हाइड्रोजन है ये आधा आधा कटेगा, यानी कि आधा आगे 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 पीछे, फिर इसको कटता हुआ बॉन्ड कटता हुआ जाएगा। बॉन्ड कटने के बाद ये ऑक्सीजन, एक लोन पेयर कंप्लीट आगे वाले को मिल जाएगा, एक लोन पेयर कंप्लीट पीछे वाले को। पहले एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा था ऐसे वाले में, देखो ऐसे करने में, अब ऐसा किया तो ये हाइड्रोजन आधा आधा कट गया, फिर ये ऑक्सीजन भी आधा आधा कट गया, फिर उसके बाद ये बॉन्ड कटता हुआ, फिर ये ऑक्सीजन आधा। इसका मतलब दो प्लेन हो सकते हैं, एक के अंदर तो ये प्लेन लगेगा, दूसरा इसको मैंने ऐसा काट दिया। ऐसा काटूंगा तो तीनों के तीनों एटम कट जाएंगे इस बॉन्ड्स के साथ, आधा आगे आधा पीछे। तो इसका मतलब इसमें दो प्लेन हो गए बच्चे, एक ये YZ हो गया, दूसरा क्या हो गया, मैं ऐसा काटूंगा तो दूसरा प्लेन क्या हो गया, सिग्मा। जब ऐसे काटा तो X और Z, तो इसमें दो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई बच्चे। देखो एक ऐसे काट दिया था आपने, इसको पूरा काटते उधर पीछे की तरफ निकल जाते, दूसरा आप इसको ऐसे चक्कू लाते और इसको ऐसे काटते हुए बीच में से ऐसे निकल जाते, तो आधा आगे आधा पीछे। पहले लेफ्ट और राइट में हाफ हाफ मिल रहा था, अब आगे फ्रंट में और बैक में कोई डिफरेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि बॉल तो सिमेट्रिकल है, तो हाफ हाफ मिल गई हमारे पास। तो इसमें कितने प्लेन है, दो प्लेन आ गए, दो प्लेन। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री था, दो था। अब देखो बी, हमने क्या किया था, अमोनिया किया था बच्चे। देखो अमोनिया NH3, ये नाइट्रोजन था, ये H1 था, ये H2 था, और ये कौन सा था, H3 था, ऊपर क्या था, लोन पे। इसमें कितने प्लेन है बच्चे, देखो इस प्लेन को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा, इसका जो सिग्मा होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री का, वो सिग्मा, उसको हम बोलते हैं सिग्मा, इसका सिग्मा सिंबल होता है, ये सिग्मा। अब इसके अंदर 1 2 3 था, तो अब हम कैसे बोलें कि इसमें कितने प्लेन आ गए भाई। देखो क्या आप इस मॉलिक्यूल को काट सकते हो इक्वल हाफ में, ये H1 इधर है, H3 इधर है, H2 इधर, आप कैसे काटो कि दो इक्वल हाफ में हो जाए। देखो ये था मॉलिक्यूल सेम, अब आपने ऐसा बोल दिया कि भाई आपने इसको 2 को ब्लैक कर दिया, यही तो था ऐसा सेम, ये मॉलिक्यूल है। देखो अब आप ऐसे एक चक्कू लाते और इसको ऐसे काट देते, ऐसे काटते तो क्या करता, देखो ये हाइड्रोजन 2 आधा आधा इधर हो जाता, बॉन्ड कटता हुआ जाता, ये नाइट्रोजन कटता हाफ हाफ, ऊपर वाले लोन पे एक एक इलेक्ट्रॉन कट जाता, एक के हिस्से में कंप्लीट 1 चला जाता, एक के हिस्से में H3 चला जाता। यानी कि आपने इसको ऐसे काट दिया, ये बीच में से ऐसा काटा कि ये H2 भी कट गया आधा आधा, ये बॉन्ड कट गया, नाइट्रोजन आधा आधा कट गया, लोन पे एक एक कट गए, और एक के हिस्से में H1 आ गया, एक के हिस्से में ये H2 आ गया। देखो बच्चे ऐसे काट दिया आपने। जब ऐसे काटा तो इस प्लेन को तो आप बोल सकते थे Y और Z, लेकिन क्या इसको मैं दूसरे हिस्सों में तो काट सकता हूं। जब इस एटम से के थ्रू काटा तो इसके थ्रू भी तो काट सकता हूं। अगर मैं इसको ऐसे काटता, देखो अभी कोई चेंज नहीं किया था, अभी तक हम इसको ऐसे काट रहे थे। अब मैंने बोला कि मैं इसको ऐसे भी तो काट सकता हूं। जब ऐसे काटूंगा तो ये एटम आधा आधा कटेगा, फिर ये बॉन्ड कटता हुआ आएगा, ये नाइट्रोजन कटेगा, एक के हिस्से में आगे वाला हाइड्रोजन, एक के हिस्से में पीछे वाला, ऐसा। या फिर बोले कि हम एक और कर सकते हैं, यहां से काट सकते हैं। क्या कि अब मैं इसको ऐसे काटूंगा इस साइड से, अगर इस साइड से काटूंगा तो ये आधा आधा कटेगा, ये बॉन्ड कटेगा, नाइट्रोजन कटेगा, एक के हिस्से में कंप्लीट ये, एक के हिस्से में कंप्लीट ये, एक लोन पेयर तो एक एक इलेक्ट्रॉन आई गई। तो हमने 3 प्लेन लगा दिए। 3 प्लेन क्या, एक नाइट्रोजन कटेगा और कोई भी एक हाइड्रोजन कटेगा। जब ये ट्रायंगल ऐसी, अरे जब ट्रायंगल ही बन गई बच्चे ये, तो इस ट्रायंगल को इस कॉर्नर में से काट दो, इस कॉर्नर में से काट दो, या इस कॉर्नर में से काटो, जो भी एक राइट। हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर हम बोल देते हैं। तो इस ट्रायंगल को अगर ये 3 इक्वल हिस्सों में हो गई तो आप इसको 3 में से काट सकते हो। जैसे क्योंकि मान लिया एक हाइड्रोजन था, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, क्योंकि ये ट्रायंगल ही तो बना रहे हैं ना, ये देखो ऐसे ट्रायंगल, और ये इक्विलैटरली बनेगी। तो आप इसको यहां से काट सकते हो, एक दूसरा आप इसको यहां से काट सकते हो, तीसरा आप इसको यहां से काट सकते हो कि एक कटेगा और बीच में क्या हमारे पास ऊपर नाइट्रोजन ही है यहाँ पे बीच में। जब इस ट्रायंगल को ऐसे काटोगे, जब इसको काटोगे तो चक्कू ऐसे आएगा, तो नाइट्रोजन अगर सेंटर बीच में तो कटेगा ही कटेगा। कैसे, 1 2 और 1 3, ऐसे काटो,
या ऐसे काटो या फिर ऐसे काटो। तो एक प्लेन का नाम बोल सकते थे, बाकी दो का तो नहीं बोल सकते, इसके लिए हम बोल सकते हैं इसमें 3 सिग्मा प्लेन है, 3 सिग्मा। कहां से पास होगा? नाइट्रोजन एंड आइदर H1 से पास होगा, 2 से या 3 से। ये ऐसा लिख सकते हैं हम लोग यहां पर आपके लेवल पे। तो इसमें देखो 3 सिग्मा प्लेन हो गए, यानी कि 3 वे से हम इसको इक्वल हाफ में काट सकते हैं, जिसमें एक हाइड्रोजन आधा आधा कटेगा और एक एक हाइड्रोजन कंप्लीट मिलेगा और नाइट्रोजन कटेगा ही कटेगा। तो इस मॉलिक्यूल से ज्यादा इसमें प्लेन है, तो इसमें ज्यादा प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया मेरे पास। इसमें भी एक एक्सिस था, इसमें एक एक्सिस था, इसमें 2 प्लेन, इसमें 3, तो इसमें अरे एलिमेंट ज्यादा हो गए ना सिमेट्री के, प्लेन क्या हो गए? ज्यादा। अब वही थोड़ी थर्ड एग्जांपल हमारे पास, हमने H2O2 लिखा था बच्चे, देखो ट्रांस वाला ही लिखते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन H1 H2। आप इसको 2 इक्वल हाफ में कैसे काट सकते हो, या एक इक्वल हाफ में कैसे? अगर हम इसका बनाया था तो कैसे बनाया था? अब इसको सोच के देखो कि हम x से काटें, y से काटें या z से। इसको वापस से बना देते हैं, ऐसा था, ये यहां पर ऐसा था। आप इसको ऐसे काटोगे तो नहीं बनेगी बात। क्यों? अगर आपने ऐसे काटा तो यहां पर है, तो यहां पर तो नहीं है ऊपर, अगर ऐसे काटते तो यहां पर होता, ये प्लेन नहीं लगा सकते। फिर आपने इसको ऐसा काटने की कोशिश की, काटा तो ये कटेगा, ऊपर है तो ये नीचे वाला नहीं है, इधर नीचे तो इसके ऊपर नहीं, तो ये ऐसे भी नहीं काट सकते और ऐसे भी नहीं। लेकिन मैं एक वे से काट सकता हूं, ऐसे। जब मैं ऐसे काटूंगा बच्चे देखो आरी से, चक्कू से, तो ये ऑक्सीजन आधा आगे आधा पीछे, सॉरी हाइड्रोजन आगे आधा पीछे, ये ऑक्सीजन आधा आगे पीछे, ये ऑक्सीजन आधा आगे पीछे, ये हाइड्रोजन आधा और आगे। तो इसका मतलब चारों के चारों कट गए ना, 4 के 4 में से पास हो गया मेरा जो ये जो बॉन्ड। अगर मैं करता एक टाइप से लगाता तो ये हाइड्रोजन कटता, ये ऑक्सीजन कटता, ये ऑक्सीजन कटता, ये हाइड्रोजन कटता, और जब ये प्लेन लगता है इसको मैं बोल देता हूं सिग्मा एक्स जेड प्लेन, क्योंकि मेरी एक्स देखो ये ऊपर वाली वाई थी तो वाई तो कटती हुई आएगी, और ऊपर से कौन सी कटेगी? मेरी एक्स एक्सिस कटेगी। इस तरीके से बच्चे ये हो गया। ऐसे ही काट सकते हैं इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में। तो इसका मतलब इसमें भी एक प्लेन लग गया, कौन सा? सिग्मा एक्स जेड। लेकिन अगर हमने जो 4th एग्जांपल किया था BF3, उसको भी देख लेते हैं। देखो यहां पे BF3 किया, बोरोन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर। अब क्या 3 इक्वल हाफ में काट तो सकते हो इसको? बिल्कुल। जैसे हमने रोटेट किया था यहां से पकड़ के, तो ये इधर आ गया था, ये इधर आ गया था, ये इधर आ गया था मेरे पास। लेकिन अगर मैं आप इसको ऐसे काट दूं इक्वल हाफ में, तो ये फ्लोरीन ब्रोमीन कटेगा आधा आधा इधर। फिर आप दूसरी बार इसको ऐसे काट सकते थे, ये कटता ये आधा इधर, या तीसरी बार आप ऐसे काट सकते थे। तो इसका मतलब इसमें कितने प्लेन हो गए? 3 तो ये हो गए। देखो 3 प्लेन का, इसमें 4 प्लेन हो जाएंगे बच्चे टोटल। कैसे? एक तो क्या किया, ये ऐसे था, देखो ध्यान से देखना, आपने एक बार ऐसे काटा, तो ऐसे काटोगे तो ये दोनों कटेंगे, ये हाफ हाफ हो गया। दूसरी बार आपने ऐसा काटा कि ये दोनों कट गए, ये हाफ हाफ हो गए, एक एक मिल गया। तीसरी बार आपने ऐसा काटा तो ये दोनों कट गए, एक एक मिल गया। लेकिन एक लास्ट टाइम मैं ऐसा कर सकता हूं कि सभी को काट दूं, सभी कट जाएंगे। देखो जब ऐसा काटा हूं तो एक फ्लोरीन ब्रोमीन कर ये कट रहा है, एक इधर, फिर एक बार ये कट रहा है, या एक बारी, तो 2 कट रहे हैं और 2 नहीं कट रहे हैं हर बार। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसा कर दिया कि ये काट दिया, ये काट दिया, ये और ये, तो अगर एक और कर दिया प्लेन, तो इसमें टोटल 4 प्लेन हो गए। जिस प्लेन के अंदर एक के अंदर क्या होगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, हाफ हाफ ये भी, और सारे के सारे बॉन्ड देखो इस तरीके से। इन 3 को नाम नहीं बोल सकता, इसको नाम बोलूंगा तो इसका नाम नहीं बोल पाऊंगा, और इसको नाम नहीं बोल पाऊंगा, तो इसके अंदर टोटल कितने प्लेन हो गए? 4 प्लेन हो गए, 4 सिग्मा प्लेन, 4 सिग्मा प्लेन बच्चे। क्यों? 3 में क्या हो गया? 3 सिग्मा में क्या होगा? एक बोरोन होगा और एक फ्लोरीन, इधर 1, 2 या 3 कटेगा। एक सिग्मा के अंदर क्या होगा? बोरोन कटेगा और फ्लोरीन 1 भी कटेगा, फ्लोरीन 2 भी, फ्लोरीन 3 भी, फ्लोरीन 4, यानी कि 4 के 4 कटेंगे हमारे पास। तो इसके अंदर कितने हो गए? 4 हो गए। देखो बच्चे इसके अंदर अभी हमने बताया था कि इसमें एक एक्सिस थी C3 क्या था? यहां से पास हो रहा था। जब इसको ऐसे रोटेट किया तो ये हो गया, फिर रोटेट किया तो ये हो गया ऐसा। लेकिन इसमें एक एक्सिस और हो सकती है C2। क्या आप इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री रोटेट करो, मेरे पास सेम इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आ जाए? क्या हो सकती है? वो C2 एक्सिस कहां से पास होती है अभी देख लेते हैं, कि उस टाइम पे नहीं बताया था मैंने, क्योंकि आपको एक ही एक्सिस देखना सफिशियंट है। अगर आप एक से ज्यादा 2 एक्सिस देखोगे तो क्या हो गया? क्योंकि एक से ज्यादा एक्सिस हो सकती थी। देखो बोरोन में क्या था? अगर आप ऐसे था,
आपने एक एक्सिस पास की इस एटम से और इस फ्लोरीन से, आप इसको रोटेट करोगे तो होगा क्या, देखो अब आप 180 डिग्री रोटेट कर रहे हो, जब ऐसा करोगे तो एक C2 एक्सिस यहां से पास होगी, तो ये दोनों फ्लोरीन आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे बच्चे। देखो दूसरी बार क्या किया आपने, बोला कि एक एक्सिस पास हो रही है इस फ्लोरीन और यहां से ऐसे एक एक्सिस पास होगी जहां से आपने प्लेन पास किया है, जब आप ऐसा करोगे तो ये दोनों फ्लोरीन इंटरचेंज होंगे। देखो 180 डिग्री रोटेट कर रहे हो, वो फ्लोरीन अपनी जगह पे रहेगा। फिर आपने तीसरा बोला कि जहां से ये प्लेन एक्सिस पास हो रहा है, ये वाला प्लेन, यहां से भी एक C2 एक्सिस पास हो रही है, यानी कि 180 डिग्री रोटेट करोगे तो क्या होगा, ये नीचे वाले दोनों फ्लोरीन अपनी जगह इंटरचेंज करेंगे पोजीशन, ऊपर वाला अपनी जगह पे रहेगा। तो इंटरचेंज तो कर रहा है ना, ऐसा नहीं है उस एक्सिस का मतलब ये नहीं था कि सभी एटम अपनी पोजीशन इंटरचेंज करे, अगर एक एटम भी इंटरचेंज कर रहा है बाकी वहीं पर है। लेकिन देखो ये जब ऐसे इंटरचेंज कर रहे हैं 1 और 2 तो ये दोनों तो कर रहे हैं, लेकिन इसका फेस भी तो चेंज हो रहा था ना, सेम के सेम नहीं थे, 1 की जगह 1 नहीं था, 2 की जगह 2 नहीं था, 3 की जगह 3 नहीं था, तो आइडेंटिकल नहीं था, वो इक्विवेलेंट हो गया। तो इसका मतलब इसमें 3 हो सकते हैं, एक तो C3 एक्सिस थी वो ऐसे रोटेट हो रही थी बच्चे हमारे पास प्लेन के अंदर, फिर 3 C2 हो गई, एक यहां से, दूसरी हमारे पास यहां से और तीसरी हमारे पास यहां से, तो 3 C2 नहीं बताई थी, टोटल इसके अंदर 4 क्या हो गई थी, एक्सिस हो गई थी। तो इसमें 4 ही एक्सिस हो गई थी, एक C3 हो गई थी, 2 क्या हो गई थी, C2 एक्सिस हो गई थी, अब 4 ही प्लेन हो गए, 1 2 3 और एक ये 4 प्लेन, तो इसमें कितने हो गए, 4 प्लेन हो गए, 4 सिग्मा हो गए। तो देखो इस BF3 मॉलिक्यूल में कितने सिमेट्री एलिमेंट्स हो गए, 4 एक्सिस 4 प्लेन आ गए। अरे वाटर में तो केवल एक एक्सिस 2 प्लेन थे, अमोनिया में क्या थे, 3 प्लेन और एक एक्सिस थी, इसमें क्या हो गए 4। तो इसका मतलब ये ज्यादा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है कंपेरेटिव दीज टू। तो ये BF3 मॉलिक्यूल था बच्चे हमारे पास। अगर आप इसी मॉलिक्यूल की बात करते जैसे लास्ट में हमने जो किया था, तो इसमें क्या आप इसको 2 इक्वल हाफ में काट सकते हो, कितनी वे से काट सकते हो बच्चे, इसको भी आप कितने 3-4 तरीकों से काट सकते हो। देखो कैसे, पहला आप ऐसे काटते इसको, ऐसा अगर आप ऐसे काट देते तो क्या हो जाता, एक को ये हाइड्रोजन ऊपर हाइड्रोजन, इधर नीचे हाइड्रोजन तो नीचे एक मिल गया। दूसरी बार आप इसको ऐसा काट देते, ऐसा काटते तो क्या हो जाता, ऐसे काटते तो एक का ऊपर हाइड्रोजन एक का नीचे, एक का ऊपर एक का नीचे, 2 हो गया। एक आप ऐसे काट देते यानी कि सारे के सारे एटम अपनी जगह पे कट जाते। अब आप ये मत बोलो इसको ऐसे काट देता, अगर ऐसे काट देता तो भी क्या है, तो भी ठीक है मेरे पास। देखो कि क्या क्या हो गया, पहले ध्यान से देखना, आपने ऐसे काटा, ये इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए, ऐसे काटा तो इक्वल हाफ में हो गया मेरे पास। फिर आपने ऐसे काटा तो एक ऊपर नीचे, तीसरी बार आपने सभी को काट दिया। अब आप क्या इसको ऐसे भी काट सकते हो, अगर आप ऐसे काटोगे बच्चे, ये कट गया ऐसा, तो आप सोचोगे कि एक के हिस्से में इधर नीचे आ गई है, अरे जब आप इसको ऐसे काट दिए तो कटी गई ना, तो जो यहाँ पे एक और ऊपर है बच्चे, यहाँ पर एक नीचे और आना था, इसको इक्वल नहीं बोल सकते आप, ये मत बोल देना इसको, क्योंकि हम मिरर इमेज की बात करते हैं। अगर आपने इसको ऐसे काटा तो भाई आधा ये ऑक्सीजन चला गया, हाइड्रोजन आधा ये एक के हिस्से में ये आ गया, एक के हिस्से में, अरे जब काटोगे तो ये यहाँ पर है तो एक और ऊपर दिखाई देना था। तो इसमें 3 ही प्लेन होते, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, 3, इसमें 3 से ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये PTCl4 नहीं है, क्योंकि ये ट्रायंगल जो ये बॉन्ड है ये एक रेक्टेंगल की साइड है। एक रेक्टेंगल को आप 3 ही वे से काट सकते हो, स्क्वायर को ज्यादा वे से काट सकते हो। देखो ये एक रेक्टेंगल था, अभी देख लेते हैं, अगर एक रेक्टेंगल है तो उसको 3 वे से ही काट सकते हो, अगर एक स्क्वायर होता तो उसको ज्यादा वे से काट सकते थे बच्चे। देखो कैसे, एक रेक्टेंगल ही तो हो गया, आप ऐसे काट सकते हो, एक प्लेन 2 इक्वल हाफ में कट गया, दूसरा आप ऐसा काट सकते हो, तीसरा आप इसको कंप्लीट काट सकते थे, यानी कि तीसरे के आपको कैसे कर सकते थे, इसको कंप्लीट काट सकते थे, ये चारों के चारों कट गए 3 प्लेन। लेकिन अगर ये स्क्वायर हुआ, आप ऐसे काट सकते हो, ऐसे काट सकते हो, अब आप इसको ऐसे काट सकते हो जब ये स्क्वायर होगा, या आप ऐसे भी काट सकते हो स्क्वायर होगा तो, जब ये ट्रायंगल होगा तो, ये रेक्टेंगल होगा तो नहीं काट सकते इक्वल में, और एक ये सभी को काटता। ये आप करके देखना कि अगर रेक्टेंगल तो आप इसको अब ऐसे नहीं काट सकते बच्चे, अब रेक्टेंगल को इक्वल हाफ नहीं कटता, वो कभी भी इक्वल हाफ नहीं कटेगा। आप पेज लेना, रेक्टेंगल में इसको काट के देखना, वो ओवरलैप नहीं करेंगे। लेकिन जब स्क्वायर होगा, मेरे पास स्क्वायर बन जाएगा, तो उस टाइम पे कितने प्लेन हो जाएंगे, 1 2 3 4 और एक 5, तो यहाँ पे 5 सिग्मा हो जाएंगे, यहाँ पर मेरे पास केवल 3 सिग्मा ही रहेंगे बच्चे। ये डिफरेंस है। ये एक एल्कीन बोल सकते हो, ऐसी स्ट्रक्चर होती है एल्कीन की, और ऐसी स्ट्रक्चर होती है PTCl4, यानी कि जिसके अंदर एक PT क्लोरीन बीच में हो, प्लेटिनम मेटल 4 क्लोरीन है। इसकी जो स्ट्रक्चर्स होती है, ये होती है हमारे पास रेक्टेंगल नहीं होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है, या हम स्क्वायर बोलेंगे। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है ये रेक्टेंगल होगी तो 3 प्लेन, 1 2 और एक 3। लेकिन जब ये स्क्वायर हो जाएगी तो हमारे पास 2 और आ जाते हैं, एक इस साइड से कटेगा ये, और फिर एक ये ऐसा कटेगा, 5। तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आ गई,
क्योंकि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे हम कायरल मॉलिक्यूल बताएंगे। अगर आप किसी मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड ना कर सको तो हम बोल देंगे कि उस मॉलिक्यूल कैसा है, वो कायरल मॉलिक्यूल है। हम किसी दूसरे सिमेट्री एलिमेंट्स के बेस पे नहीं बोलेंगे, हम किसके बेस पे बोलेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर आपने कोई प्लेन दिखाई नहीं दिया, आप उसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो आपको और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, आप बोल दो कि वो जो मॉलिक्यूल है वो कैसा है, कायरल है। तो एक लास्ट एग्जांपल जो हम एलीन कर रहे थे उसको भी देख ही लेते हैं बच्चे। क्या आप एलीन को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं बच्चे। उसके अंदर ये था एलीन, लास्ट हमारे पास क्या पॉइंट आ गया था, 3 4 हो गया, इसको हम 5th बोल दिया एलीन। एलीन के अंदर क्या था, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ये इधर ऐसा हाइड्रोजन, ये डार्क हाइड्रोजन, या इधर आपने एक हाइड्रोजन और एक इधर हाइड्रोजन किया था, देखो सेम ये था हमारे पास, एक ऊपर आ गया एक ये नीचे आ गया। तो देखो कितने इक्वल, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में काट सकते हैं बच्चे हम लोग, या 2 में, अभी देखते हैं। देखो एक तो आप ऐसे काटोगे तो ये दोनों हाफ हाफ कटेंगे, आगे कटता हुआ जाएगा, एक के हिस्से में ये, एक के हिस्से में ये। देखो जब ऐसे काटा तो ये दोनों कट गए, एक एक के हिस्से में ये मिले। जब आप इसको ऐसे काटोगे तो अब ये दोनों कट गए और ये ऐसे कटता हुआ आएगा, ये एक एक हिस्से में ये मिलेगा। तो इसमें 2 ही प्लेन है, तीसरा आप काट ही नहीं सकते इसी किसी वजह से। आप टिल्ट करके भी नहीं काट सकते, ऐसे काटोगे तो यहाँ पर है तो यहाँ पे नहीं है, ऐसा काटोगे ऊपर है तो यहाँ ऊपर नहीं है। इसके अंदर 2 ही प्लेन होते हैं एलीन के अंदर। कौन सा, एक तो आप ऐसे काट सकते हो इस मॉलिक्यूल को ऐसा, एक दूसरा आप इसको ऐसे काट सकते हो इस तरीके से। तो इसमें 2 ही प्लेन हो गए। इस प्लेन को मैं नाम भी बोल सकता हूँ, कौन कौन से प्लेन हो गए, एक तो ऐसे प्लेन जिसमें ये दोनों कटेंगे, एक में ये ऐसे ये दोनों कटेंगे। तो ये जो ऐसे कटेगा इसको मैं बोल देता हूं एक्स वाई, दिस इज सिग्मा एक्स वाई प्लेन। और जब ये ऐसे कटता हुआ आ जाएगा तो मैं बोल दूंगा दिस इज सिग्मा एक्स जेड प्लेन। तो बच्चे 2 प्लेन हो गए, एक्स जेड और ये एक्स वाई प्लेन, 2 ही हो सकते हैं। अगर आपने इन दोनों को जैसे इंटरचेंज किया था, अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर देता हूं किसी थर्ड वाले से, क्या हुआ, 2 ब्रोमीन ब्रोमीन लगा दिया, अब भी 2 ही प्लेन रहेंगे हमारी। जब 2 हमने ये एटम लगा दिए थे बच्चे, पहले देखो जब 4 के 4 हाइड्रोजन थे तो मेरे पास 3 एक्सिस थी, लेकिन जब ये लगा दिया तब एक ही एक्सिस बच गई थी, ये वाली के वाले एक एक्सिस। लेकिन प्लेन, अभी प्लेन देखा, जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन थे तो 2 प्लेन थे, अब ये इंटरचेंज किया तभी भी 2 प्लेन। एक तो ऐसे काट सकता हूं, जब ऐसे काटूंगा तो ये हाफ हाफ कटेंगे, ये एक एक डिवाइड हो जाएगा। जब आप ऐसे काटोगे तो ये कट जाएंगे और ये हाफ हाफ एक एक डिवाइड हो जाएगा। तो प्लेन तो 2 ही रहेंगे। यहाँ पे आप ब्रोमीन भी लगा दोगे तब भी ये 2 प्लेन ही रहेंगे, लेकिन एक्सिस चेंज हो सकती थी, एक्सिस हमारी 2 कम हो गई थी। तो अगर आपने इसी के अंदर एलीन के अंदर ये ऐसा कर दिया कि इधर ये हाइड्रोजन, इधर ये हाइड्रोजन, इधर ब्रोमीन और इधर ब्रोमीन, तो इसमें अभी भी 2 सिग्मा ही है, एक एक्स जेड एक वाई जेड। आप ये ऐसा मत सोचना कि ये प्लेन में ही है बच्चे, दिखने में तो ये प्लेन में ही होता है, ऐसा वो स्ट्रेट लाइन से लिखेगा, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ऐसे है कि दोनों परपेंडिकुलर है। इधर ये ऐसा होगा तो ये आउट ऑफ प्लेन, अगर ये प्लेन में आ गया तो ये दोनों कैसे होंगे, आउट ऑफ प्लेन। तो ये था हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बता दिया। इसी के बेस पे हम बताएंगे कि कोई मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं है। बच्चे इसके बाद हमारे पास जो लास्ट सिमेट्री एलिमेंट्स है वो पॉइंट ऑफ सिमेट्री। पॉइंट ऑफ सिमेट्री, देखो ये पॉइंट ऑफ सिमेट्री है क्या, ये बोलता है it is an imaginary point present at the center of a molecule which can invert the whole molecule बाय रिफ्लेक्शन। या इसको हम जो इजी लैंग्वेज में हम दूसरी फॉर्म में बोले तो हम बोल सकते हैं इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ए मॉलिक्यूल ये एक इमेजिनरी पॉइंट होगा जो सेंटर पे होगा मॉलिक्यूल के। एंड इफ वी पास एक्सिस फ्रॉम एनी डायरेक्शन देन द एक्सिस
will meet identical atoms at equal distance in opposite directions. अगर ऐसा हुआ तो हम बोलेंगे कि उस मॉलिक्यूल के अंदर पॉइंट ऑफ सिमेट्री है। देखो क्या मीनिंग था, ये कह रहा है कि फर्स्ट पॉइंट वो इन्वर्ट कर देगा पूरे मॉलिक्यूल को, दूसरा बोल रहा है कि एक ऐसा पॉइंट होगा, देखो इससे समझ सकते हैं, ये बोल रहा है कि एक ऐसा पॉइंट होगा अगर मैंने एक एक्सिस ऐसे उसके अंदर से एक्सिस पास की, कोई भी इमेजिनरी एक्सिस, तो कह रहा है कि अगर यहां पर 1 मीटर पे फ्लोरीन है तो यहां पे 1 मीटर पे ही फ्लोरीन मिलेगा, अगर यहां पे 10 सेंटीमीटर पे हाइड्रोजन है तो इधर 10 सेंटीमीटर पे ही हाइड्रोजन, अगर इधर कोई एटम ही नहीं है तो यहां पर भी कोई एटम नहीं होगा। अगर उसके अंदर से मैं 10 20 30 जितनी भी एक्सिस निकालता हूं, अगर वो किसी एक एटम्स को बाइसेक्ट या मीट करेंगी तो इक्वल डिस्टेंस पे मीट करेगी। एक एक्सिस, अगर उस एक्सिस पे एक डायरेक्शन में एटम है तो उसके दूसरी डायरेक्शन में भी क्या होगा, एक एटम होगा इक्वल डिस्टेंस पे और अपोजिट डायरेक्शंस में। अगर सभी एटम्स ऐसा हुआ सभी एक्सिस पे तो हम बोल देंगे कि उसमें क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, अदरवाइज नहीं है। देखो जो हमने BF3 मॉलिक्यूल लिखा था F, F और F, अगर मैं यहां से एक एक्सिस पास करवाता तो बच्चे यहां से यहां पे फ्लोरीन था, लेकिन यहां पर कोई फ्लोरीन नहीं है, इसका मतलब इसमें कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, I से, तो इसका मतलब इसमें कोई I प्रेजेंट नहीं है। अगर यहां से हम पास करवाते, यहां से एक लाइन हमने स्ट्रेट निकालते तो यहां पे जितनी दूरी पे था उतनी दूरी पे यहां पे होना था, तो हम बोल देते कि इसके अंदर I है, अदरवाइज इसमें I नहीं होगा। हमने वाटर का एग्जांपल लिखा था OH और H ऐसा करके, अगर एक एक्सिस हमने ऐसे पास की तो यहां पर H है लेकिन यहां पर कोई H नहीं है तो इसमें I प्रेजेंट नहीं है। अगर हमने H2O2 ट्रांस लिखा था, देखो ट्रांस हो या सिस की बात करते, OOAH और एक H, अगर इस सेंटर यहां से था, अगर मैं एक एक्सिस पास कराऊं ऐसे तो देखो जितनी दूरी पे ये H है उतनी दूरी पे ये H मिलेगा बच्चे। अगर मैं एक एक्सिस ऐसे पास करवाऊं, जितनी दूरी पे ये है उतनी दूरी पे सेंटर से ये ऑक्सीजन, इसका मतलब अगर मैं यहां से पास कराऊं तो यहां पे कोई एटम नहीं है, यहां पे एटम नहीं है, दो ही जगह पे हम एक्सिस निकाल सकते थे जिसपे एटम्स इक्वल डिस्टेंस पे होते, तो इसके अंदर क्या था, I प्रेजेंट था। इसको हम देख भी सकते हैं, भाई हमारे पास इस मॉडल के अंदर हमारे पास ये था, अगर हमने ऐसा ऑक्सीजन ऑक्सीजन किया, ये H लगा दिया, ये हम लोगों ने फिर H लगा दिया, तो ये ऐसा बन गया। देखो अगर एक एक्सिस पास करते इसके सेंटर के अंदर से ऐसे यहां से, तो ये दोनों एटम को, ये सेंटर के इस लाइन छोटी है, थोड़ा सा बॉन्ड लंबा होता तो हम दिखा देते ये ऐसे काटता, देखो इक्वल डिस्टेंस पे काट रहे हैं ना, ऊपर भी और नीचे भी, ऐसे करूंगा तो ये इक्वल काट रहे हैं, देखो ऐसे दोनों को, तो इसका मतलब इसमें I प्रेजेंट है। ऐसे ही एक मॉलिक्यूल और बनाता हूं मैं, क्या, अगर आप PTCl4 जो आपने निकाला था, लाइक अभी बनाया था, एक मेटल इधर था, एक अगर मैंने लिखा था एक कार्बन इधर था, मान लिया यहां पर इसके साथ कार्बन ही मेटल M बना दिया, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, जिसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो रेक्टेंगल बनेगी, रेक्टेंगल टाइप अगर हमारे पास होता। हम देखना चाहते इसमें I है या नहीं है, बिल्कुल है। अगर मैं यहां पे कोई लाइन एक्सिस बनाता इस सेंटर से, यहां पे सेंटर पे मेटल, देखो उस सेंटर पे कोई मेटल भी, एटम भी एग्जिस्ट कर सकता है या ना भी करे, हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसके सेंटर पे ही I होगा। अगर यहां पे करता कोई एटम नहीं था, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं एक ऐसी लाइन करता जितनी दूरी पे H है उतनी दूरी पे H, यहां से पास करता जितनी दूरी पे H है उतनी दूरी पे, इसका मतलब इसमें I क्या होता, प्रेजेंट। अगर वो रेक्टेंगल है या स्क्वायर होता, दोनों में I प्रेजेंट होता हमारे पास। फिर इसके बाद एक और स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, क्या, अगर हमने ऐसा बनाया, देखो बच्चे ये बॉन्ड इधर था, ऐसे किया और ऐसे किया, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, इधर आगे फ्लोरीन, इधर पीछे फ्लोरीन, इसको अभी थोड़ी देर में बनाने वाले हैं, आगे क्लोरीन, इधर पीछे क्लोरीन। तो क्या हुआ, कह रहे कि यहां पर इस टाइप के मॉलिक्यूल में, ये एक वेज नोटेशन है, अगर मैं एक एक्सिस ऐसे पास करता हूं तो यहां पे H है तो यहां पर भी H है, अगर मैं ऐसे पास करता हूं तो यहां पे फ्लोरीन है तो यहां पे फ्लोरीन है, अगर मैं दूसरा यहां पे क्लोरीन है तो यहां से एक एक्सिस और पास करवाऊं, सेंटर से ही पास होगी वो क्लोरीन, क्लोरीन भी, तो यहां पर भी I प्रेजेंट होगा। देखो इस मॉलिक्यूल को एक बार दिखा देते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। ये देखो ऐसा हो गया बच्चे, ये था, हमने क्या किया, ये हाइड्रोजन हो गया, हमने बोल दिया ये फ्लोरीन पीछे चला गया, आपसे फ्लोरीन पीछे चला गया, ये क्लोरीन आपकी साइड है, ये प्लेन का मतलब है कि आपसे इसका डिस्टेंस सेम ऐसा, लेकिन फिर क्या हुआ, जो इधर फ्लोरीन पीछे था ये ऐसा हो गया बच्चे। अगर ऐसा होने से क्या हुआ, देखो ये कैसा था, स्ट्रेट लाइन, ये H था प्लेन में, ये H प्लेन में, आपसे इक्वल डिस्टेंस है, तो ये एक H था, ये एक H था, आपसे इक्वल डिस्टेंस है। यहां पर ऊपर वाले का क्लोरीन आपकी साइड है, ये अगर ये क्लोरीन ब्लू में आपकी साइड है तो नीचे ये क्लोरीन पीछे ब्लू में पीछे चला गया ना आपसे दूर,
ऊपर वाले का फ्लोरीन आपसे दूर है तो नीचे वाले का फ्लोरीन आपकी साइड है। देखो ये हो गया। अब क्या हुआ, इसमें एक आई होगा यहां पर, क्यों? क्योंकि अगर आपने एक स्ट्रेट लाइन खींची है ऐसे बीच में से निकाली तो जितनी दूरी पे ऊपर ये कार्बन है उतनी दूरी पे कार्बन है। अब मिल गया, ठीक है एटम। दूसरी हमने लाइन निकाली ऐसे, अगर मैं ऐसे करता देखो तो जितनी दूरी पे ये एच है उतनी दूरी पे नीचे एच है, मिल गया। ये रेड, अगर मैं कैसी एक्सिस बनाता, जितनी दूरी पे नीचे ये रेड वाला हो गया उतनी दूरी पे रेड आ गया। अगर मैं एक एक्सिस ऐसे निकाल देता तो जितनी दूरी पे ऊपर वाले पे फ्लोरीन है नीचे वाले पे फ्लोरीन है, तो यानी कि एक ऊपर डायरेक्शन में एक नीचे में, आपसे तो उसका डिस्टेंस सेम ही रहेगा, कोई मैटर नहीं करता कि आपकी तरफ है, लेकिन है तो एक इक्वल दूरी पे ना ऊपर और नीचे। ऐसे देखो सभी पे, अगर वो सभी पे ऐसा हो गया, सभी एटम पे होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक पे होगा एक पे नहीं। अगर मैं इसकी डायरेक्शन ऐसे कर देता हूं, अब देखो क्या हो गया, अब ये डायरेक्शन ऐसे हो जाती, यही मॉलिक्यूल में ऐसे लिख देता कि दोनों के दोनों इसमें आई था, इसको हम बोल देते हैं स्टैगर्ड फॉर्म, दिस इज स्टैगर्ड, यानी कि एंटी था। एच एच एक दूसरे के अपोजिट है, फ्लोरीन फ्लोरीन एक दूसरे के अपोजिट है, क्लोरीन क्लोरीन एक दूसरे के अपोजिट है। लेकिन अगर एच और एच ऐसा हो जाता, इधर फ्लोरीन इधर क्लोरीन, इधर फ्लोरीन इधर क्लोरीन, इसमें आई नहीं मिलता, क्योंकि जब आप ऐसे लाइन निकालते तो यहां पर एच था, यहां पर कोई एच नहीं है। देखो लो ऐसे बच्चे, यही था, ऊपर वाले का एचएस था, मैंने बोल दिया आपकी तरफ फ्लोरीन है तो इसका भी फ्लोरीन आपकी साइड है, ये पीछे। जब आप एक लाइन ऐसे निकालोगे तो ऊपर तो हाइड्रोजन है, नीचे हाइड्रोजन नहीं है। जब आप ये ऐसे निकालोगे, लाइन तो ऐसे जाएगी, लाइन ऐसे नहीं जाएगी, ये ऐसे, ऐसे मत बोला ऊपर यहां पर है तो यहां पे एक लाइन ऐसे पास करेंगे, ऐसे पास करते तो ये लाइन ऐसे जाती, तो यहां पर कुछ एटम होना तो यहां पर, अगर इस एटम से सेंटर से पास करवाएंगे, उस एटम से लेके सेंटर तक, तो सेंटर तक कैसे आएगी, उस सेंटर के पास ये लाइन कैसे जाएगी, नीचे ऐसे। तो यहां पर कोई नहीं था, लेकिन जब ट्रांसफर हो जाता था ये ऐसे, तब ये इस लाइन को जो पास हो रही थी सेंटर से उसको मीट करता था। तो इसमें इसको बोलते हैं हम एक्लिप्स फॉर्म, ECLIPACID। अभी हम करने वाले हैं इसके बाद व्हाट आर डिफरेंट प्रोजेक्शन, हम कैसे कैसे मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर लेते, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है, इसको भी थोड़ी देर में समझने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आई है, यहाँ पर आई नहीं, तो अब H2O2 ट्रांस में है, लेकिन अगर मैं सिस फॉर्म बना देता H और H, तो यहां पर आई नहीं था, ये H की ट्रांसफॉर्म थी, ये H2O2 की सिस, क्योंकि यहां पर जब आपने पास करवाया तो H इतनी दूरी पे एटम है, लेकिन जब आप ऐसे पास करवाओगे तो यहां पर तो H है लेकिन यहां पर H नहीं है, तो इस सिस फॉर्म में कोई आई नहीं है, लेकिन इस ट्रांसफॉर्म में क्या प्रेजेंट है, एक आई प्रेजेंट है बच्चे। तो ये था हमारे पास पॉइंट ऑफ सिमेट्री। ये एक एग्जांपल हमारी बुक में ऐसा लिखा होता है, जनरली ऐसे एक स्क्वायर बना देंगे, तो जितने ऊपर यहां पर फ्लोरीन है नीचे क्लोरीन, तो यहां पर नीचे फ्लोरीन ऊपर क्लोरीन, ताकि सेंटर से जब मैं एक एक्सिस पास करवाऊंगा तो जितनी दूरी पे ये नीचे रहेगा उतनी दूरी पे ये ऊपर रहेगा बुक के, और जितनी ऊपर से नीचे करवाऊंगा तो ये जितनी दूरी पे ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा। ये हम ऐसे बना सकते थे, क्या सिंपल सी मीनिंग है कि अगर हमारे पास ये ऐसा होता कि बीच में ये 4 एटम कॉर्नर हो गए, अगर यहां पे ये मार्कर ऐसे ऊपर है तो ये ऊपर ब्लैक वाला मान लिया फ्लोरीन है, नीचे वाला क्या है क्लोरीन, तो एक मार्कर मेरे पास कहां होगा, देखो बच्चे ऐसा था हमारे पास ही, ऐसा हमने बोल दिया, तो कह रहा है कि दूसरा मार्कर मेरे पास ऐसा लगा होगा यहां पर। तो जितनी अगर मैं सेंटर से एक एक्सिस यहां से पास करवाऊंगा तो वो सेंटर से जाके कहां जाएगी, नीचे पास होगी, तो नीचे भी तो मेरे पास फ्लोरीन है और नीचे उधर क्लोरीन है, तो इधर ऊपर क्या है क्लोरीन है। तो जब एक एक्सिस पास ऊपर से नीचे जाएगी तो नीचे जाके वो क्लोरीन से क्लोरीन को ही मिलेगी नीचे जाके ऐसे, तो ऊपर यहां पे क्या था क्लोरीन था, तो इस क्लोरीन से नीचे क्लोरीन पे, फ्लोरीन से इधर हाइड्रोजन 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 है, तो क्या ऊपर वाला हाइड्रोजन इक्वल डिस्टेंस पे नीचे हाइड्रोजन मिलेगा, इधर ऊपर वाला हाइड्रोजन नीचे, तो यहां पे ऐसा दिखा देते, तो ये ऐसा, अगर यहां पे हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन होना जरूरी है, अगर एक भी एटम यहां पे मैं दूसरा चेंज कर दूं तो नहीं होगा, क्योंकि सभी एक्सिस के ऊपर पास होना था। जो एक्सिस यहां पर ऊपर थी, ऊपर से जाएगी तो पास होके यहां से नीचे से पास होके नीचे आनी थी, यहां से जा रही है ऊपर से, तो ऊपर से इतनी डिस्टेंस पे अगर मेरा एटम था फ्लोरीन, तो ये पास होके ऐसे जाएगा नीचे, सेंटर से पास होके इधर से नीचे से ऐसे जाएगी यहां पे। तो इसका मतलब इसमें भी क्या प्रेजेंट है, आई प्रेजेंट है, कि ये सभी को रिफ्लेक्ट कर देता है, ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, या जब मैं एक इमेजिनरी पॉइंट से डिफरेंट एक्सिस पास करता हूं तो इक्वल डिस्टेंस पे सिमिलर एटम्स को या सेम एटम्स को बाइसेक्ट करती है, मीट करती है इन अपोजिट डायरेक्शन, इसको बोलते हैं आई। तो ये तो था हमारे पास 3 डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। एक और एलिमेंट सिमेट्री होता है जिसको हम SN एक्सिस बोलते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो हम MSc में पढ़ते हैं जब हम ग्रुप थ्योरी करते हैं। तो ये था हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री, कि आप ये देखोगे कि आप कुछ मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो।
अगर एक एटम के ऊपर 4 अलग अलग ग्रुप लगे हैं कार्बन पे, मान ले लेते हैं ये कार्बन है, उस पे 4 अलग अलग ग्रुप लगे हैं, 1 2 3 4, तो इसको आप इक्वल हाफ में डिवाइड ही नहीं कर सकते। आप ऐसे काटोगे, ऐसे काट देते तो देखो, या ऐसे काट देते तो होता क्या, ऐसे काटते तो ये एटम कटेगा हाफ, ये हाफ, ये हाफ, लेकिन एक तरफ रेड है एक तरफ ऑरेंज है, नहीं बात बनेगी। लेकिन अगर ये 2 ऑरेंज हो जाते, 2 ये ब्लू हो जाते, तो अब इसके अंदर एक प्लेन सिमेट्री प्रेजेंट हो सकता था। अब आप इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो बच्चे। सोचोगे कैसे, तो क्या हुआ, अगर आप ऐसे रखते इसको और ऐसे काटते तो क्या होता, देखो ये एटम कटेगा आधा आधा, उसके बाद ये कार्बन कटेगा आधा आधा, ये हाइड्रोजन कटेगा, एक के हिस्से में ये ब्लू आ जाएगा, एक के हिस्से में ये, ऐसे ही तो कटेगा। आप इसको ऐसे रख देते तो आप इसको अब ऐसे काटते। तो अगर इस कार्बन पे देखो कितने एटम थे, 1 2 3 4, अगर 4 के 4 डिफरेंट एटम हो गए तो उसके अंदर कभी भी कोई प्लेन एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, आप कैसे भी उसको नहीं काट सकते। अगर वहां पर 2 एक जैसे आ गए कार्बन पे, यानी कि टोटल 3 अलग अलग टाइप के, 1 2 और ये दोनों ब्लू थे, तो टोटल कितने टाइप के हो जाते, 3 टाइप के, तो वहां पे एक प्लेन एग्जिस्ट कर सकता है और मॉलिक्यूल कायरल नहीं होगा। और कायरल अभी देखने वाले हैं होता क्या, तो आपने ध्यान रखना है, अगर एक कार्बन के ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं अलग अलग कलर के, या हाइड्रोजन ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन, तो वहां पर कभी कोई प्लेन नहीं लग सकता और वो मॉलिक्यूल कायरल होगा। और हमने ये पहले पढ़ चुके हैं, अगर वो मॉलिक्यूल कायरल होगा तो उसकी एक जो मिरर इमेज एग्जिस्ट करेगी, वो उसको हम बोलेंगे एनेंटियोमर, वो एनेंटियोमर होगा। अगर उसके अंदर प्लेन है तो उसकी मिरर इमेज तो होगी, लेकिन वो एनेंटियोमर नहीं होगी, वो सेम ही मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि वो उसके ऊपर सुपर इंपोज हो जाएगा। ये हम एनेंटियोमर अभी थोड़ी देर के बाद फिर कर लेंगे इसको डिस्कस, जब हम एनेंटियोमर करेंगे। तो अब इसके बाद हमारे पास आता है व्हाट इज कायरल मॉलिक्यूल या व्हाट इज मॉलिक्यूलर कायरलिटी।